तो नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ मिला था, वो मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है साथियों, वो वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन सी अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित हैं, वो हैं बुद्ध, संघ और धम्म हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो थे चाणक्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपनाया था, वो बौद्ध धर्म था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे, वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए थे? तो पुर्तगाली भारत में 1498 में आए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो 1757 में हुआ था। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित हैं, वो हैं बुद्ध, संघ और धम्म हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो थे चाणक्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपनाया था, वो बौद्ध धर्म था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे, वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए थे? तो पुर्तगाली भारत में 1498 में आए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो सिपाही विद्रोह कहा था वो कहा था ब्रिटिश इतिहासकार ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन को भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है? तो प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है वो कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था वो साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो शरीर का ऊर्जा गृह कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किस धातु से जुड़ा है? तो हीमोग्लोबिन आयरन से जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू का प्रसार किस मच्छर से होता है? तो डेंगू का प्रसार होता है वो होता है एडिस मच्छर से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में सफेद कणिकाओं का कार्य है? तो रक्त में सफेद कणिकाओं का कार्य होगा संक्रमण से रक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले मांसपेशी कौन सी है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है वो है हृदय की पेशी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में थक्का जमने का समय कितना होता है? तो रक्त में थक्का जमने का समय होता है वो होता है 2 से 5 मिनट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो पीलिया है वो यकृत की बीमारी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दिल की धड़कन सामान्यतः कितनी होती है? तो दिल की धड़कन सामान्यतः 72 प्रति मिनट होती है।
तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स होता है वो HIV वायरस से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक लिया गया है? तो भारत का संविधान सबसे अधिक लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था, वो कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 संबंधित था वो जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहली बार कब स्थापित हुआ था? तो ये पहली बार हुआ था वो 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है वो 545 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की पहली बार शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज की पहली बार शुरुआत हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा हटाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय असम में पैदा होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस देश से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? तो ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है वो होती है चेरापूंजी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू हुई? तो मनरेगा योजना शुरू हुई थी, वो हुई थी 2005 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था, वो 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का सर्वाधिक रूप भारत में कौन सा है? तो बेरोजगारी का सर्वाधिक रूप है, वो मौसमी बेरोजगारी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? तो गरीबी रेखा की अवधारणा दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? तो ये संगठन हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ पर आधारित है? तो ये आधारित होगा सारनाथ पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ हुए? तो ओलंपिक खेल 2024 हुए पेरिस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो भांकड़ा नागल बांध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन था? तो पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन गंगा जुड़ा है रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की वापसी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये आपका होगा मलेशिया में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।